नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 28 ऑफ जून। सो आज का जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको आज हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे बिजनेस न्यूज़ चेक करेंगे। यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी उसके इम्प्लीकेशंस को हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। एंड चलिए देखते हैं क्या है। पीएम मोदी यूएस विजिट में बूस्ट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पैक्ट। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे वही चीज़ आपका हो रहा है, क्योंकि मेन दिक्कत ये हो रही है कि जो आपका बीच में हो रहा था 2020 में, आपको देखने को मिल रहा था कि मेनली जो इशू हो रहा था दैट वाज मोर ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है आपका ताइवान में ज़्यादातर बनता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितने भी सारे हैं या फैक्ट्रीज हैं वो आपके ताइवान में है। एंड इट इज़ प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय चाइना। यानी चाइना से आपका जो बेस मटेरियल तैयार होकर ताइवान में जाता है, वहाँ पे असेंबली होकर फिर आपका ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका जो है सप्लाई होता है। तो सेमीकंडक्टर कोई भी इंडस्ट्री आपको समझना पड़ेगा, व्हेनेवर देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है या उसके डिस्टर्बेंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये आपको चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस जो है आपका टेक बेस्ड, मतलब यूएस को भी रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर का, पूरे वर्ल्ड को जो है रिक्वायरमेंट सेमीकंडक्टर का, जो बड़े बड़े इकोनॉमीज है। सो इसलिए वो अभी वही कोशिश कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि आपका जो है 80% ऑफ द स्मार्टफोन दैट इज बीन एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया इज आईफोन, एंड बाकी जो है वो कोरियन मैन्युफैक्चरर्स, यानी आपका सैमसंग हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हाउ इजी इट इज़ विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप क्या कर रहे हैं, पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, 2 साल भी नहीं बोलूंगा, 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, which shows that how easy it is to transfer the technology and the whole manufacturing and production system. क्योंकि सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, सेलफोन जहाँ पे बनता है, यानी फ़ोन जहाँ पे बनता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि नया कुछ नहीं बनता, वहाँ पे असेंबली होता है, असेंबली लाइन हम जिसको बोलते हैं। जैसे गाड़ी का असेंबली लाइन होता है, मोबाइल का भी असेंबली लाइन होता है। असेंबली लाइन को आपका बनाना इट्स वेरी मच सिंपलर एंड इट्स मच मोर कन्वीनियंट टू बी ऑनेस्ट। बट वो जो सोर्सिंग करने का, यानी जो भी आपका स्पेयर पार्ट्स होता है, डिस्प्ले हो गया, मदरबोर्ड हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो, उसको सोर्सिंग करना जो है वो थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। एंड जैसे आप समझ रहे हैं कि चाइना से अगर आप माल तोड़ के लेके आते हैं, आपका दो चीज़ होता है, सी बी यू, सी सी यू, सॉरी, सी के डी एंड सी बी यू। अगर आपको पता नहीं है तो गाड़ी जब इंडिया में आता है, इंपोर्टेड व्हीकल्स होता है, दो तरीके से जो है गाड़ी को लाया जाता है, सीकेडी एंड सीबीयू। अगर आपको पता नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सीबीयू का मतलब होता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, यानी बना बनाया गाड़ी जो है वो इंडिया में आता है, जैसे पोर्शे हो गया या जो भी हो गया। तो उसमें क्या होता है, सीबीयू यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट में आपका टैक्सेस बहुत ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 150% अप्रॉक्सीमेटली ऐसा होता है। सीकेडी का मतलब होता है कंप्लीटली नॉक डाउन, यानी गाड़ी को जो है पुर्जे पुर्जे में लेके आया जाता है, इंडिया में असेंबल किया जाता है। मर्सिडीज का भी जो है पहले सीबीयू आता था, अभी आपका सीकेडी आता है। ज़्यादातर जो है मेबाक या एस सीरीज के गाड़ी जो होते हैं या मीबाक होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सीबीयू बन के आता है, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट बन के आता है। पोर्शे जो है कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट बन के आता है यूरोप से, जर्मनी से। बट जो ए क्लास है, सी क्लास है, इवन ई क्लास जो है वो इंडिया में आपका जो असेंबली होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सच नहीं होता, असेंबली होता है, सीकेडी, यानी कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट बाहर से, जर्मनी से आता है, वो इंडिया में उसको असेंबल किया जाता है, फिर बेचा जाता है। सीकेडी में क्या होता है कि लोकल आपको सप्लाई चेन का मतलब होता है कि आपका वहाँ पे आपको असेंबली लाइन तैयार करना पड़ता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो आपको कुछ रिबेट देती है। सो फॉर एग्जाम्पल, सीबीयू अगर इंडिया में आता है तो मे बी आपको 150% टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर यहाँ पे आपका सीकेडी आता है, यानी कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट, सो मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू गिव 88% और 70% टैक्स। सो दीज आर दी थिंग्स, दैट इज द रीजन वाई इंडिया में जो है ये सी के डी सी बी ओ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता नहीं है तो आज आपको पता चल गया। सो अगर आपको पता चल गया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। एनीवे, सो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि पीएम विजिट में वही बातचीत करेंगे कि भैया हम जो है आपको जो है अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना जो है, हम चाइना को हमने 40 साल चूसा है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब यूज़ किया है, यूटिलाइज किया है, और चाइना जो है अभी हम पे दबा रहा है। सो वी वांट टू गेट अवे फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ चाइना, एंड वी वांट टू मूव आवर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। और इंडिया भी जब आग दिखाएगा देन वी विल मूव टू श्रीलंका और मे बी पाकिस्तान। सो इसी तरीके से फिर वो नहीं तो सऊदी में मूव करेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड या दैट्स अबाउट इट। एनीवे, सो इंडिया को गिव्स एयरबस 500 प्लेन का ऑर्डर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। अमेरिकन कंपनीज यानी बोइंग को नहीं दिया है। सो ये बहुत बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि बोइंग को अगर आप देंगे तो अमेरिका के पास पैसा जाएगा, एयरबस को देंगे तो यूरोपियन कंपनीज के पास पैसा जाएगा। सो डिलीवरीज ऑफ A320 नियो और $50 बिलियन एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग टू 2030 एंड 2035। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है, बट एयरबस एंड बोइंग आर दी टू बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। डगलस मैकडोनल्ड समथिंग ऐसा कुछ है, फिर
बहुत सारी कंपनीज़ है, ब्राज़ील का एक कंपनी है, आई फॉरगॉट द नेम। Adani looks to rope more lenders for $3.8 billion का refinance, तो अभी ताइवानीज़ बैंक और मलेशियन बैंक। सो अडानी, अंबानी, वेदांता, ये सारे जो है केपेक्स ओरिएंटेड कंपनी चलाते हैं एंड यहाँ से पैसा लेते हैं, पैसे को फिर पे बैक करने के लिए फिर से लोन लेते हैं। एंड पब्लिक मार्केट में इन्होंने इसलिए इन्वेस्ट किया है बिकॉज पब्लिक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक सो अडानी जो है अभी कहाँ से पैसा उठाएंगे, $3.8 बिलियन, जो पैसा उन्होंने लिया था एसीसी और अंबुजा को परचेज करने के लिए। सो इंटरेस्टिंग स्टफ है, बट इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट जो यूरोपियन बैंक्स है वो पैसा नहीं डालेंगे, अमेरिकन बैंक्स पैसा नहीं डालेंगे, पर यहाँ पे आप किसके पास देख रहे हैं, चाइनीज लोग पैसा डाल रहे हैं। भाई चाइनीज का पैसा ही है, ताइवान और मलेशियन से अगर आता है तो चाइनीज का ही पैसा है। सो मस्त है, मस्त है। दैट्स व्हाई आई लव अडानी, एकदम चुम्मा वाला आदमी है। बेरिंग इक्विटी क्रिस कैप टू बाय 90% इन HDFC कैडिला फॉर 9,000 करोड़। एजुकेशनल वाला ये पहले भी न्यूज़ आया था 1 महीने पहले कि उसको परचेज करने वाले हैं। सो मैंने भी वहाँ पे बोला था कि 100% वो HDFC कभी भी नहीं बेचेगा। अभी HDFC जो है अपना थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, और HDFC इसलिए पूरा नहीं बेचेगा बिकॉज वो अभी फोकस कर रहा है हाउसिंग और कॉर्पोरेट लोन्स, हाउसिंग लोन्स पे वो ज़्यादातर फोकस करेंगे। अभी यहाँ पे वही आपको देखने को मिलेगा बट बिकॉज HDFC इतना ज़्यादा पैसा उठा रहा है, सो इट हैज़ टू फोकस ऑन डिफरेंट स्पेसिफिक नीश इंडस्ट्रीज। इट कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ स्टफ, इधर इट विल बी सेलिंग इट ऑफ। यहाँ पे अगर वो प्राइवेट इक्विटी को सेल कर देते हैं, उसमें वही होगा कि बाद में उसको रीब्रांड करके HDFC समथिंग, HDFC क्रेडिला ऐसा करके फिर वो उसको बाद में IPO में वो लेके आ जाएंगे। सो इंटरेस्टिंग स्टफ है, अच्छी बात है। न्यूज़ आया था यहाँ पे May 29 को आया था। तो अगेन यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो एजुकेशनल लोन है वहाँ पे इसका जो लोन बुक हमने चेक किया था, अनसिक्योर्ड लोन, आई थिंक नियर अबाउट 70% ऑफ द लोन दैट इट लोन बुक जो इनका था, इट वाज 60 to 70% जो है वो आपका अनसिक्योर्ड लोन था। तो अनसिक्योर्ड लोन जो है वो NPA होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो अगर NPA हो जाते हैं तो NPA अगर होता है तो फिर ओवरऑल जो बैंक का जो NPA ग्रॉस NPA है वो बढ़ेगा। एंड कोई भी बैंक जो है अभी ये नहीं करना चाहता, स्पेशली HDFC, क्योंकि HDFC ने बहुत बहुत पैसा उठाया। एथनिक वायलेंस हमेशा आपको समझना पड़ेगा, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इन मणिपुर। कोई भी जब कहीं पे भी जब दंगे होते हैं या वायलेंस होता है, इट इज़ ऑलवेज स्पॉन्सर्ड, क्योंकि आपको जब कोई कहीं पे भी दंगा करना पड़ता है, कहीं पे भी आर्सन करना पड़ता है, आर्म्स या एमुनिशन सप्लाई करना पड़ता है, इट इज़ यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू बी ऑनेस्ट। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी वार करना है, इसलिए आप देखोगे ना कि सुनजू जो है, सुनजू का जो आपका आर्ट ऑफ वॉर है, कोई भी आप देखोगे वहाँ पे जब भी आप वॉर करने जाएंगे, यू हैव टू हैव 6 months ऑफ राशन विथ यू। क्या एक था सुन चुका, मैंने पढ़ा था वहाँ पे, मैं भूल गया हूँ कि मतलब आपके पास 6 महीने का राशन आपके पास हमेशा रहना पड़ेगा, और हमेशा आपके पास अपनी जो जवान है उनको हमेशा मतलब खिला पिला के मोटा रखना पड़ेगा। एंड ऐसा रखना पड़ेगा कि सपोज आपके 200 जवान जाके लड़ रहे हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास मतलब 2 गुना 3 गुना आपके पास जवान का बैकअप होना चाहिए, ताकि आप उसको कंटिन्यूसली रिप्लेस कर पाएंगे और रिप्लेनिश कर पाएंगे। और जवान जब लड़के आते हैं तो उनको रेस्ट करने के लिए समय देना पड़ता है, उनको मतलब खाना, महिला और मतलब काम, क्रोध, मोह, ये सारी चीज़ें आपको उसको सप्लाई, मदिरा देना पड़ता है, महिला देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है वो सुनजो में पढ़ी है, ये आर्ट ऑफ वॉर में आपको समझना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट मतलब ह्यूमन नेचर जो चेंज नहीं होता है, द वे दैट पीपल कंज्यूम चेंजेस, बट चीज़ें बेसिक जो है फाउंडेशन कभी चेंजेस नहीं होती हैं। सो मणिपुर में यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आपका फाइनेंशियल यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, बट ज़्यादातर तो हवाला से ही होता है। एंड यहाँ पे म्यांमार, चाइना, बहुत सारे यहाँ पे नेशंस इन्वॉल्व हैं, प्रीटी मच अ लॉट ऑफ नेशंस, अ लॉट ऑफ, आई थिंक 6 to 7 नेशंस आर इन्वॉल्व इन दिस राइट दैट इज गोइंग ऑन। ये बहुत बड़ी बात है। गीता प्रेस रिजेक्ट्स 1 crore कैश अवार्ड फॉर गांधी पीस प्राइज। एंड यही हमें देखने को मिल रहा है कि 1 करोड़ रुपए उनको जो है ऑफर में मिला था, बट वो नहीं लेंगे। सो हैट्स ऑफ। इसलिए गीता प्रेस का बुक डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, बहुत सस्ते में, बहुत बढ़िया बढ़िया बुक है। मैं तो गीता प्रेस के बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, शिव पुराण, ये सब बहुत सारे बुक उनके पास भी है। योग सूत्र, ज्ञान योगा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब नॉट एज अ मतलब मैं आपको, मतलब अगर आप हिंदू भी नहीं हो, आप एथिस्ट हो, बहुत अच्छी बात है, बट दिक्कत ये होती है कि अगर आप फिलोसफी के बारे में जानना चाहते हैं तो हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है वो बहुत ही मतलब इट इज़ दी बेस लाइन एंड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। वो अगर पढ़ोगे तो आपको फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी विल बिकम मच सिंपलर, एंड फिलोसफी के माध्यम से आप इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे, पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकी को समझ पाएंगे, फिर लोगों को समझना, पढ़ना और उनसे पैसा कमाना। यानी मेन तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इस चैनल का वही है ना, पैसा मुझे कैसे कमाना है। तो यहाँ पे आप फिलोसफी को जब तक आप समझेंगे नहीं, तो अब तक आप इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग
1+1 2 इकोनॉमिक्स के पीछे, जैसे मैं इस वीडियो में या मेरी जितने भी वीडियोस होते हैं वहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक और एक 11 भी हो सकता है, एक और एक 10 करोड़ भी हो सकता है, एक और एक 11 करोड़ भी हो सकता है। उसका कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है इतने दूर-दूर तक वो रिलेटेड होती हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव वही है। और अगर आप फिलोसॉफी या साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, स्पेशली फिलोसॉफी को नहीं समझोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स एज वेल। एंड हमेशा आप जो है वो शॉर्ट टर्म गेम खेलोगे, मतलब यू विल ऑलवेज स्टम्बल अपॉन, गिरोगे आप, और गिरने के बाद आपको बहुत दुख होगा। फिलोसॉफी और साइकोलॉजी को पढ़ के अगर आप चलोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, भाई मैं गिरा क्यों, गिरा किस लिए गिरा, किसने मुझे गिराया, किस तरीके से मैं गिर चुका हूँ, और यहाँ से मुझे कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीतना है अपनी ज़िंदगी में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गोली मार के हत्या कर दी गई है। हरदीप निज्जर शॉट डेड इन कनाडा। सो अजीब है, रॉ है, रॉ रॉ रा 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 की साजिश बोलते हैं ना, रा की साजिश। सो रा की साजिश है। सो कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया नहीं, मतलब अगर कनाडा में किसी को गोली मार के हत्या कर दी जाती है, सो एंड कनाडा पकड़ नहीं पा रहा है, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्पोकी। चलो कोई ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। थर्ड ऑफ पीटर इज इनकम कम्स फ्रॉम डिलीवरी एप्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्विगी जोमेटो ने कितने अच्छे तरीके से इनको जो है एक बिजनेस करने का तरीका बता दिया है। और ये कंपनी जो है वो एक्चुअली में ड्राइव कर रही है। बड़े बड़े कंपनीज हो गए, छोटे छोटे कंपनीज हो गए, इवन बहुत सारे छोटे जो ईटरीज है, उनका जो मेनली इनकम होता है, अगर आप देखोगे, जैसे आपके वहाँ पे जो होता है ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे कोलकाता में जैसे मियो मोरे है, फिर आपका छोटे छोटे, मतलब क्या बोलूं, बेकरीज होते हैं, उनका जो बहुत सारा इनकम जो है वो यहाँ पे इन सारे कंपनीज के माध्यम से आता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ग्रेट। क्योंकि लोग जो है उनको खाना है अभी कंज्यूम, मतलब हम जो है वो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, मसाला ज़्यादा खाते हैं, मीट ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे जैसे जोमेटो, ये सारे कंपनीज में इट इज़ स्टिल वेरी नेसेंट स्टेज। जोमेटो, पेटीएम में मैं बहुत बुलिश हूँ। जोमेटो में मैं थोड़ा सा बुलिश नहीं हूँ। रीज़न बिकॉज जोमेटो खुद को फूड डिलीवरी ऐप बताता है, पर वो फूड डिलीवरी ऐप नहीं है, वो आपका एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, मतलब लोकल लेवल पे लॉजिस्टिक्स कंपनी है। वो जब तक खुद को ऐसा डिक्लेयर नहीं करेगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए, क्योंकि डायरेक्टली वो आपका मतलब कम्पीट कर रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कम्पीट नहीं कर रहा है, बट ऊबर के साथ जोमेटो कम्पीट कर रहा है। ऊबर में भी आपका देखोगे सामान जो है इधर उधर भेजने का, सो बाद में जो है एमलगमेट होके मतलब आपको देखने को मिलेगा दैट दीज विल, मतलब बेसिकली एक साथ वो जुड़ जाएंगे। और एंड फूड डिलीवरी विल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल लॉजिस्टिक्स पार्ट दैट इज गोइंग ऑन। क्रूड ऑयल जो है $76 बैरल है, बट टू बी ऑनेस्ट एज एन इंडियन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मुझे मिल रहा है। $100 होने से भी मुझे 100 रुपये में तेल खरीदना पड़ रहा है, $70 में भी होने से मुझे 100 रुपये में तेल खरीदने को मिल रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ओएमसी को मिल रहा है। और ओएमसी जो है, रिलायंस में आप इन्वेस्ट, रिलायंस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। एंड यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट उनके ऊपर कुछ हाइड्रोजन या सोलर का पुश करेगी कि भाई ये करना पड़ेगा, और वहाँ पे केपेक्स जाएगा, तो फिर फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं। सो दैट्स वाई अगेन वो बोलेंगे भाई पैसा हमारा लॉस में जा रहा है, गवर्नमेंट उसको बेल आउट करेगा। सो ऑयल सेक्टर ऑलवेज हैज़ बिन, मतलब बर्बाद हो चुका है। इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स जैसे शेल हो गया या रिलायंस पेट्रोल हो गया, एक टाइम पे रिलायंस पेट्रोल मिलता था, वो सब जो है आपको बहुत ही रिलायंस पेट्रोल में भी शायद से आपको नॉर्थन बेल्ट में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। शेल में भी बैंगलोर साइड में 2-3 उनका पेट्रोल पंप होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज गवर्नमेंट का ऐसा रैंडम पॉलिसी है कि भाई बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ऑयल जो है उस पर पेट्रोल डीजल के ऊपर 50 टाइप का टैक्स लगता है, वैट लगता है, सीएसटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है। उसकी जगह उसको जीएसटी में अगर ले आते तो मतलब सिंपल होता, आईजीएसटी होता, सीजीएसटी, एसजीएसटी होता या आईजीएसटी होता, सिंपल। बट वो तो नहीं करना है, सबको पैसा खाना है, सबको मलाई मारना है। सो इसी तरीके से जो है देश का जो उन्नति है, लगता है कि देश हमारा ग्रोथ कर रहा है, बट इवेंचुअली ग्रोथ कुछ नहीं करता, बिकॉज हम लोग वही जाते हैं, एक कदम जाते हैं, 2 कदम पीछे आते हैं, तो आगे तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से मैं यहाँ पे फ़ायदा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि फ़ायदा कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ फ़ायदा कैसे होगा। क्योंकि ऑयल जब भी हमारे पास आता है, क्रूड ऑयल जब हमारे पास आता है, क्रूड ऑयल से बहुत सारे डेरिवेटिव हमारे पास निकलते हैं। क्रूड से नियर अबाउट आई थिंक 52 या 56 प्रोडक्ट्स है वो निकाले जाते हैं। कार्बन ऑयल हो गया, फिर आपका जो क्या बोल बिटुमेन हो गया, बिटुमेन निकलता है, केरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, फिर पेट्रोलियम गैस निकलता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस निकलता है, केरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है। फिर आपका बहुत सारे पीवीसी का जो पॉलीमर होता है, यानी प्लास्टिक जो आप यूज़ करते हैं, वो भी आपका क्रूड ऑयल से निकलता है। सो इवेंचुअली क्या आपको देखने को मिलेगा दैट प्लास्टिक के प्राइसेस जो है वो गिरेंगे,
सीपीवीसी पाइप या जो भी पीवीसी पाइप होता है, पॉलीविनाइल पॉली पॉली पॉलीविनाइल क्या बोलते हैं उसका, आई जस्ट फॉरगॉट। जो दाने होते हैं, प्लास्टिक के दाने होते हैं, उनका दाम कम होगा। एंड उसके दाम जब कम होंगे तो फिर लोकल मार्केट में प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट्स है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विल बिकम मच चीपर। एंड आपके आसपास में आप एटलीस्ट आप मतलब फेर के इधर उधर देखो, आपका आपके आसपास में 20 या 30 आपको प्लास्टिक के प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है उसमें भी प्लास्टिक है, मोबाइल का जो बैक कवर है वो भी प्लास्टिक है, जो हेडफोन आप सुन रहे हो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो भी प्लास्टिक है, जो हेडफोन का जो कवर है वो भी प्लास्टिक है, आपके बॉडी के अंदर भी प्लास्टिक है, आप जो चश्मा पहन रहे हैं उसका भी एक मतलब प्लास्टिक है, आप जो कपड़ा पहन रहे हो उसके अंदर भी पॉलीएस्टर है, वो भी प्लास्टिक है। सो प्लास्टिक हर जगह है, आपके तन बदन मन में भी प्लास्टिक है। लोग तो अपने बॉडी में भी प्लास्टिक घुसा रहे हैं, सिलिकॉन ये सब तो प्लास्टिक ही है। मतलब पॉली सिलिकॉन ये सब तो जो वही क्रूड ऑयल से निकलता है। वैसलीन जो अपने मुंह में या कहाँ कहाँ रगड़ते हैं वो भी आपका वो भी आपका क्रूड ऑयल से ही निकलता है। सो या सही है। Borrowing cost hardens with surge in state bond issuance, low cash surplus, lower excess revenue and higher redemptions per states to raise fund. सो वही चीज़ हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि भाई आपका जीएसटी कलेक्शन बहुत हो रहा है, इनकम टैक्स का कलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से, बट यहाँ पे आपका स्टेट बॉन्ड जो है वो स्टेट जो है वो बॉन्ड निकाल रहा है, बोल रहा है कि भाई पैसा दो, मेरे पास पैसा नहीं है। सो अगेन कौन कौन से स्टेट्स जो है यहाँ पे बॉन्ड निकाल रहे हैं वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड भाई सही है, सही है। एंड ये बॉन्ड जो है टिपिकली आपके इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से परचेज करते हैं, देसी खरीदता है, म्यूचुअल फंड परचेज करता है। एंड बॉन्ड मार्केट में वही होता है ना, क्योंकि डेट आपका जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो जो म्यूचुअल फंड है वो तो इसको अवॉइड करेंगे, बट जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे दे कैन लुक टू इन्वेस्ट इन टू दिस एंड बेसिकली गेट अ फिक्स्ड रिटर्न, जैसे 5%, 6%, 7% जो होता है ना, म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड होता है, अमेरिका का म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड होता है, तो वहाँ यहाँ पे भी इंडिया में भी स्टेट बॉन्ड होता है, स्टेट जो है वो बोरो करता है। रीज़न यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लो स्टेट गवर्नमेंट सरप्लस, लोअर जीएसटी कंपनसेशन रेवेन्यू एंड हायर रिडम्पशन, अदर फैक्टर इज स्लो डाउन इन, ये आपका जीडीपी स्लो डाउन हो रहा है। कौन बोल रहा है स्लो डाउन नहीं हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है ना, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कंपनी है, तो अगर आपको बीफ से पैसा कमाना है, यानी मांस से पैसा कमाना है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी डिराइव अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट फ्रॉम बफेलो मीट। 28%। तो अगर आपको बफेलो मीट से पैसा कमाना है तो आप देख सकते हैं। सो बफेलो मीट अगर यहाँ पे हम देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये कहाँ का कंपनी होगा, ये होगा आपका यूपी साइड का ही कंपनी होने वाला है। हाँ, ये यूपी साइड का ही कंपनी है, ये यूपी का ही कंपनी, आगरा का कंपनी है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ दी सब पता चल जाता है आपका। ओके, सो मेन यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि ये मांस का बिजनेस कैसा है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं बफेलो मीट, तो बफेलो मीट आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारा जो स्मगलिंग होता है, स्मगल करके जो मीट बेचा जाता है, सबसे ज़्यादा आपका इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बफेलो मीट। एंड उसके बाद बीच में जैसे आपका स्लॉटर हाउस, बहुत सारे इलीगल स्लॉटर हाउस ये सब बंद हो चुके थे, कैटल स्मगलिंग होता है, कैटल चोरी होता है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो गया फिर पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजम्पशन आपका अफ्रीका और गल्फ में होता है। एंड अमेरिका तो ठीक है, अमेरिका का खुद का इंडस्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया का खुद का इंडस्ट्री है, बट बफेलो मीट जो होता है प्राइमरली जो इंडिया से कंज्यूम होता है या एशिया से जो कंज्यूम होता है वो सबसे ज़्यादा आपका गल्फ के अंदर ही कंज्यूम होता है। एंड जो बीफ होता है या जिसको हम मतलब बीफ होता है, बीफ में अलग अलग तरीके के बीफ होते हैं। एक होता है व्हील, होता है व्हील मतलब जो बच्चा होता है, बच्चा उसको मार के खाते हैं, उसको व्हील कहते हैं। एंड जो मतलब बफ होता है या बफेलो मीट होता है सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अगेन नॉट एन एक्सपर्ट बट आई हैव अ फेयर आइडिया हाउ इट वर्क्स। एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग? इट्स अ रिस्क बिजनेस, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रेगुलेटरी बिजनेस होता है उसके साथ साथ जो है दूसरे कंट्रीज में स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग की वजह से वहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। बांग्लादेश जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, डायरेक्टली रिलेटेड टू काउ स्मगलिंग ये नहीं बोल रहा बट ऐसा हो रहा है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इवेंचुअली क्या होगा कि जब आपका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जब चेंज होता है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होने के साथ साथ आपका जो है बहुत सारे स्ट्रिंजेंट एक्शंस होते हैं। फिर आपको एक कैटल को
पालने के लिए, उसको पैदा करने के लिए, उसको मतलब बच्चा होने से उसको मतलब कटिंग होने तक जो इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा, वो रिकवर करना मतलब वेरिएबल होता है। गर्मी होगा तो फिर बहुत सारे बछड़े, या कोई डिजीज़ होगा तो बहुत सारे बछड़े या गाय जो है मर जाती है। आपने डेफ़िनिटली देखा मतलब रोग ये सब होते रहते हैं। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। सो उसको कंट्रोल करना मतलब इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। तो वहाँ पे इतने सारे जो आपके फैक्टर्स जो है वेरिएबल्स होते हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी रिस्की टू इन्वेस्ट इनटू दिस काइंड ऑफ अ बिज़नेस एंड या दैट्स अबाउट इट। सो अशोक लेलैंड में हमेशा मैं बुलिश था, बट अशोक लेलैंड में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया बिकॉज अभी ऑल टाइम हाई में चल रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। SML आइसुजू विल बी प्रेफर्ड चॉइस, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स में ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाता है, और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स के साथ साथ ये आपका अफ्रीका के में भी और लैटिन अमेरिका में भी एक्सपोर्ट करता है, और आपका आर्मी में भी एक्सपोर्ट, जैसे स्टैलियन आपने देखा था ना अशोक लेलैंड, वहाँ पे भी वो सप्लाई करता है। सो दिस कंपनी पहले से मैं बोले जा रहा हूँ। सो इंटरेस्टिंग स्टफ। ये लोग LNG में भी काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन में भी काम कर रहे हैं। टाटा पावर लुक्स रेज 1,500 करोड़ वाया 10 साल का बॉन्ड। Investors keen on HMI Agro must look up post-listing trends before taking a call. Leading exporter of buffalo meat is diversifying product and regulated business environment. Religious sensitive allow. सो वही चीज़ जो मैं बोल रहा था वही आपका यहाँ पे है, आप थोड़ा सा चेक कर लो। मतलब खराब है अच्छा है मैं ये नहीं बोल रहा, बट यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। Reliance Jio Airtel revenue market share could rise to 81% by 2025। सही है। वोडाफोन तो खत्म हो जाना चाहिए इस साल, तो मतलब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वोडाफोन तो खत्म हो जाना। वोडाफोन एंड BSNL विल बी मर्ज्ड, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चाइना का जो है आपका इकोनॉमी स्लो डाउन कर रहा है। इकोनॉमिक फोरकास्ट कितना है 6% to 5.4% एंड 4.5% 2024 के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये फूड ग्रेन प्राइसेस अप 5 to 15%। डिलेड मॉनसून हिट्स सोइंग। तो इसका जो बीज है ना वो 3-4 महीने पहले ही बोया गया था, और मैंने आपको बताया भी था। सो मजे लो भाई। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप फैकल्टी पोजीशन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं IIM जम्मू में तो फिर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।